अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं आप लोग। वेक्टर एनालिसिस 7.4 एक्सरसाइज, आज जो वीडियो हमारी एक लास्ट वीडियो थी उसका पार्ट जो हमारा रह गया था क्वेश्चन नंबर 5 और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 आज हम ये करेंगे। तो 7.4 का एक्सरसाइज जो आज हम खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं U, V और W, और उसने कहा है कि इनमें से देखें कि कौन से वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं और यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनमें से आपने बताना है कि वेक्टर आया कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए पैरेलल देखने के लिए दो बातें हैं, या तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर जीरो आ जाए फिर वेक्टर पैरेलल है। अदरवाइज एक और तरीकाकार था, जब शुरू में हमने कोई डेफिनेशन की थी इसकी 7.1 में, तो हमने ये कहा था वहाँ पर कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से लिखे जा सकें, शायद भूल गए होंगे, अगर u और v हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर कोई k एक नॉन जीरो नंबर एक ऐसा एग्जिस्ट करता है u और v के दरमियान कि u वेक्टर इक्वल्स टू kv, इस तरह से लिखा जाएगा, तो फिर भी u और v क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स अगर आपने चेक करने हैं तो उसके लिए दो बातें आप चेक कर, दो आप काम कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लें या फिर आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। क्रॉस प्रोडक्ट अगर उनका जीरो आ जाता है तो फिर भी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। Which vectors if any are perpendicular और पैरेलल। फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें 3 वेक्टर्स दिए हैं। u वेक्टर दिया हुआ है, u वेक्टर में क्या दिया हुआ है, ये है 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, माइनस j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर v दिया हुआ है। v वेक्टर में क्या दिया हुआ है, ये है j कैप माइनस 5k कैप, और लास्ट वन है W। तो ये वेक्टर दिया हुआ है माइनस 15 I कैप प्लस 3j कैप, और उसके बाद है माइनस 3k कैप, ये दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि आया कि ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो हम इधर देखिए W वेक्टर जो है, W वेक्टर है माइनस 15 I कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप। अगर मैं इसमें से माइनस 3 जो है वो कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा, 5i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप आएगा, और W वेक्टर ये इक्वल हो जाएगा, यही चीज नहीं बन गई, माइनस 3 वैसे क्या वैसे ही, और u वेक्टर और W वेक्टर जो है अगर इस तरह आ गया है तो इस बात का मतलब क्या हुआ, W और u आपस में क्या है, पैरेलल है। इट मींस u वेक्टर एंड W वेक्टर आर पैरेलल but opposite in direction। ये डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन आप लिख। अब उसके अलावा ये तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, देखने से पता चल गया, लेकिन आप क्वेश्चन में कैसे करेंगे, आप u का डॉट लेंगे v के साथ, u का डॉट लेंगे w के साथ। अगर आंसर जीरो आता है तो आप कहेंगे u v और u w आपस में परपेंडिकुलर है। अगर डॉट जीरो नहीं आता तो फिर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना वो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। उसके बाद क्या करेंगे, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और u और w का भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अगर जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे ये पैरेलल है, लेकिन u और w पैरेलल आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो ही आ जाता है। लेकिन चलें, इतना ही ये क्वेश्चन जो है वो बहुत है, लेकिन सेकंड पार्ट से आपको क्लैरिटी हो जाती है
कि हम क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे थे। वैसे तो ये पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें पैरेलल निकले हैं। सेकंड पार्ट में हम सारे काम जो है वो जो मैंने आपको पार्ट 1 के लिए बताए हैं वो मैं करता हूँ इसमें। तो यू वेक्टर इसमें है यू वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और v वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप, और w वेक्टर जो है वो दिया हुआ है माइनस π/2 आई कैप माइनस पाई j कैप और प्लस π/2 k कैप। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, ये पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। आप पहले फाइंड करेंगे u डॉट v वेक्टर। u डॉट v, देखें डॉट में क्या होता है, आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, +1 और +2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 आएगा, और +1 और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये है u वेक्टर एंड v वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हम u का डॉट w के साथ भी लेंगे, उसमें भी चेक कर लेंगे कि ये क्या आ जाएगा, u डॉट w। तो इसमें क्या आएगा, u और w, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका डॉट लेने लगे हैं। -π/2 और +1 मल्टीप्लाई होगा, ये -π/2 आएगा, और -π और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2π आ जाएगा, और उसके बाद ये π/2 और माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको वैसे छोड़ देंगे, जिसका डॉट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो छोड़ दें उसको। उसके बाद हम लेंगे v और w का डॉट, v वेक्टर और w वेक्टर का डॉट लेंगे तो क्या आएगा, माइनस और ये प्लस π/2 आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस तो -π आएगा, और ये +1 और ये π/2 तो प्लस π/2 आएगा। अब इनको अगर आप ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो 2 एलसीएम, यहाँ पाई -2π प्लस पाई और पाई 2π हो जाएगा, और ये -2π, आंसर इज 0। इसका मतलब v और w क्या है, दिस मीन v वेक्टर एंड w वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। उसके बाद ये डॉट तो अब मुकम्मल हो गया। अब हम मजीद देख लेते हैं जी, w वेक्टर कैन बी रिटन एज, w वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं, देखें जी इसमें से हम 4 चीज कॉमन ले सकते हैं। -π/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या आएगा, आई कैप, -π/2 से कॉमन है तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2π, क्योंकि 2 इसके साथ था ही नहीं, जब कॉमन लिया तो 2 इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद प्लस j कैप आएगा, और प्लस क्या आएगा, k कैप, और w वेक्टर इक्वल्स टू π/2, और ये क्या है, ये u वेक्टर है, यहाँ पर माइनस है, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस को क्या पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, w वेक्टर एंड u वेक्टर आर पैरेलल।
अच्छा, पैरेलल के लिए एक और कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह पैरेलल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप u और w का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे w और u पैरेलल होंगे, और लाजमी तौर पर क्रॉस जो है उनका 0 आएगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो पैरेलल के दोनों काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में क्या है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें है प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन ऑफ अल्फा कोज ऑफ बीटा माइनस कोज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अच्छा, किताब में यहाँ मिस्टेक है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर उसने प्लस डाला हुआ है, प्लस नहीं आता, यहाँ पर माइनस आता है ये। और ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में ये फार्मूले देखे होंगे वहां पर। तो इसको प्रूव करना है हमें। हम कंसीडर कर लेते हैं दो यूनिट वेक्टर लेंगे जी। ये ओरिजिन अगर है तो ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। इसको मैं ओ बी कह देता हूं और इसको मैं ओ ए का नाम दे देता हूं। जो ओ बी वैक्टर है इसको मैं यूनिट वेक्टर का नाम देता हूं, और ये जो एंगल बना रहा है वो बीटा बना रहा है। और ओ ए जो वेक्टर है, अच्छा इसको ये भी आपने देखना है, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, और ये एक्स एक्सिस से ए की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको मैं कह देता हूं अल्फा। यहां से टोटल जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना हो तो फिर देखें जी, यहां से यहां तक टोटल कितना है अल्फा, और यहां से कितना है बीटा। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये अगर वाज़ेह नजर नहीं आ रहा तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये ओ बी है और ये जो है वो ओ ए है। ये एंगल अल्फा है टोटल, और ये बीटा है। हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा ये वाला एंगल। और ये एंगल जो है ये ए और बी के दरमियान, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा होगा। यहां पर लिख लेते हैं जो हमने कंसीडर किया। यहां पर लेट अस कंसीडर, लेट ओ ए and OB are the unit vectors। ये यूनिट वेक्टर्स हैं। दैट इज, इस बात का मतलब क्या होगा कि OB का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं वो भी 1 होगा, और OA का मैग्नीट्यूड लेते हैं वो भी क्या होगा, 1। वजह क्या है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 के इक्वल होती है, उनको हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके एंगल्स भी बने हुए हैं। जो ओ बी है उसका एंगल बीटा है, जो ओ ए है उसका एंगल अल्फा है। मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो क्या बना रहे हैं, ओ ए का एंगल अल्फा बन रहा है और ओ बी का एंगल क्या बन रहा है, बीटा। और इन दोनों का आपस में एंगल क्या बन रहा है, वो अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। अब हम ओ ए और ओ बी को हम कंपोनेंटल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ओ ए और ओ बी को कंपोनेंटल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता है, जिस तरह से 7.3 का एक क्वेश्चन था कि इसके कंपोनेंट्स, अगर इसके कंपोनेंट्स निकालने हों, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट, तो कैसे निकालते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है, ये पॉइंट ए है, ये एंगल, ये पॉइंट ओरिजिन है, ये एंगल अल्फा है, तो अगर ए का मुझे ए के कंपोनेंट निकालने हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक इसका वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है तो एक्स कंपोनेंट इसका कैसे निकलेगा, ये क्या है, ये है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमें पता किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज
विल बी इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आएगा ओ ए का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा। देखिए जी ओ ए का मैग्नीट्यूड वो क्या है, वो 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 आएगा और क्या आएगा कोस ऑफ अल्फा। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा। इसी तरह से इसका वाई कंपोनेंट निकालना है अगर, तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हमारे पास आता है ओ ए का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा साइन ऑफ अल्फा। अगेन ये 1 के इक्वल है और ये क्या है साइन ऑफ अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा के इक्वल। तो इसका मतलब ओ ए वेक्टर जो है इसका एक्स कंपोनेंट क्या है कोस ऑफ अल्फा और इसके साथ क्या आएगा आई कंपोनेंट आई कैप। क्यों आई कैप आएगा, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है आई कैप। इसी तरह से प्लस साइन ऑफ अल्फा और साथ में क्या आएगा जे कैप। और ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, इस बात की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ओ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ में क्यों नहीं आ रही। वो इस वजह से नहीं आ रही कि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है 1 होती है, तो इस वजह से हम इसको साथ में नहीं लिख रहे। सिमिलरली जो ओ बी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा कोस ऑफ बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा, क्योंकि दोनों में एंगल्स का ही तो फर्क है, इसमें एंगल अल्फा बन रहा है, इसमें एंगल बीटा बन रहा है। तो अब हम फाइंड करते हैं जी ओ बी क्रॉस ओ ए। ओ बी क्रॉस ओ ए क्या होगा, यहां पर आएगा आई कैप, यहां पर आएगा जे कैप और यहां पर आएगा के कैप जी। ओ बी कोस ऑफ बीटा और यहां पर साइन ऑफ बीटा, यहां पर 0, यहां पर कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। और 0 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आई और जे है, के तो 0 है, के तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो 0 आ जाएगा। और इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो कैसे लिखते हैं ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ, इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है ओ ए और ओ बी के दरमियान, ये वाला जो हाईलाइट किया था मैंने अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा। और ये इक्वल किसके होगा, इसको जरा एक्सपैंड करते हैं आई कैप, जिस रो में जिस कॉलम में खत्म, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा। इसी तरह से जे कैप वाला कंपोनेंट माइनस जे कैप और ये रो ये कॉलम खत्म, ये इसके साथ ये इसके साथ ये भी 0। उसके बाद लास्ट में क्या है के कैप। अब देखिए जी ये रो और ये कॉलम खत्म, अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। कोस ऑफ बीटा मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ अल्फा से और फिर माइनस साइन ऑफ बीटा मल्टीप्लाई होगा कोस ऑफ अल्फा के साथ। मतलब यहाँ पर ये 1 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये 1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये दोनों 1 1 के इक्वल है, इनको छोड़ देंगे, ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा साथ में। अच्छा यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी आता है और यूनिट वेक्टर में क्या लिखेंगे यहाँ पर के क्या है, वो किस लिए, देखिए जी ये हमें जो प्लेन है हमारे पास वो क्या है एक्स वाई, इसके परपेंडिकुलर एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है, वो जेड होता है और जेड के अलोंग क्या होता है के कैप, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन के कैप के अलोंग होगी। वैसे भी हमने कहा था कि जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो देखें जी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमने फिंगर को कर्व किया, उसके बाद ये थंब जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, और वो क्या होगा के कैप, और ये साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा, तरतीब से लिख लिया इसको ज़रा, और कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और साथ में क्या है के कैप। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे या के कट के आप ये कह दें तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल आएगा साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया
क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 7.3 एक्सरसाइज थी, उसमें कोस के लिए रिजल्ट था, लेकिन 7.4 में साइन के लिए रिजल्ट है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।